हेलो दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल अनकही कहानी में आपका स्वागत है। आज की शुरुआत करेंगे हम एक नई स्टोरी के साथ। एंड में आप हमें बताना कि आपको कैसी लगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम करण है और मैं कोटा का रहने वाला हूँ, जो कि राजस्थान में स्थित है। यह कहानी हम दो दोस्तों की है। हम दोनों के साथ ये लाइफ का पहला भूतिया किस्सा हुआ। करीब 16 साल पहले का ये कांड है। हमारे साथ हुआ। हमारे दोस्त का नाम रॉकी है, जो कि जयपुर का रहने वाला है। बहुत दिनों से हम दोनों सोच रहे थे कि भाई बहुत टाइम हो गया है, मिलना है, पर ऐसा नहीं हो पा रहा था। फिर फाइनली हम दोनों डिसाइड करते हैं कि रॉकी वीकेंड पे कोटा आ जाएगा और हम यहाँ दोनों खूब मज़े करेंगे, ऐश मारेंगे। तो जैसा प्लान किया था, रॉकी शुक्रवार की रात को बस से कोटा के लिए निकलता है और शनिवार की सुबह करीब 5 बजे कोटा पहुँच जाता है। मैं उसे लेने बस स्टैंड आ चुका था। फिर हम दोनों मेरे घर आ जाते हैं। वहाँ पर थोड़ी देर आराम करते हैं और 9 बजे तैयार होकर नाश्ता करके हम लोगों ने अपना घूमना फिरना शुरू किया। जैसे प्लान किया था, दोपहर तक कोटा शहर घूमेंगे, मूवी देखेंगे, इवनिंग में पार्टी करी, खाना खाया, करीब 11 बजे घर आ गए। फिर रात में भी खूब सारी बातें की और सो गए। कुल मिला के वो दिन बहुत ही बढ़िया निकला, मज़ा आ गया। इतने दिन बाद हम दोनों मिले थे। अगले दिन फिर हमारा प्लान था कि हम सुबह 10 बजे करीब कोटा के आसपास कुछ जगह घूमेंगे। वहीं कहीं हाईवे पर, ढाबे पर मस्त लंच करेंगे। थोड़ा बहुत घूमने के बाद अच्छे से किसी होटल में डिनर करेंगे और घर आ जाएंगे। तो जैसा डिसाइड किया था वैसा ही दिन निकला। 11:30 बजे हम तक हमारा डिनर हो चुका था। फिर हम दोनों ने कुल्फ़ी खाई और घर के लिए निकल गए। करीब 2 किलोमीटर पहले मेन रोड से दो रास्ते आते हैं। लेफ़्ट को घर जाने के लिए तो एक बड़ा चौड़ा रोड है, जहाँ रात के समय भी गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। वहाँ यूआईटी जिम भी है, इसलिए जिम वाली रोड भी बोलते हैं। और एक उससे पहले का रास्ता आता है जो कोटा ज़ू होते हुए जाता है और आगे जाके फिर उसी चालू रोड से मिल जाता है। पर ये रास्ता करीब आधे किलोमीटर का है, जो बिल्कुल पतला सुनसान रोड है और रात में यहाँ बिल्कुल अंधेरा रहता है। और वहाँ से रात में कोई आता जाता नहीं है। उस समय हम लोग बाइक पर थे और मैं ही बाइक चला रहा था। रॉकी मेरे पीछे बैठा हुआ था। उस रात जाने क्या हुआ, मैंने आगे उसी जिम वाली रोड की जगह उस ज़ू वाली रोड जो सुनसान रहती है, वहाँ पे बाइक घुमा ली। आगे बढ़ने लगे। रॉकी ने कहा, भाई ये कैसा रोड है, यहाँ से क्यों ले ली बाइक? मैंने कहा, हम बातों ही बातों में तब मगन हुए कि ध्यान नहीं रहा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाके मेन रोड पर ही निकलेगा। फिर 100-150 मीटर आगे चले तो हमने देखा कि एक बंदा ज़ू वाली साइड से दूसरी तरफ रोड क्रॉस कर रहा है। कुछ ही दूरी पर मैंने बाइक रोक दी। हेडलाइट को तेज़ करते हुए ध्यान से देखा तो हम दोनों चौंक गए, क्योंकि उसी आदमी की लंबाई 7 फीट से भी ज़्यादा लग रही थी। वो काफ़ी बूढ़ा सा दिख रहा था और उसके ऊपर से टोकरी उसने पीछे लटका रखी थी। टोकरी पकड़ रखी थी। सोचो इतने लंबे हाथ होंगे कि उसने ऊपर से हाथ घुमा के वो टोकरी पीछे की तरफ से पकड़ी हुई थी। रॉकी बोला, भाई अब क्या करें, भगवान का नाम लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैंने धीरे धीरे बाइक को आगे बढ़ाया। तब लगा कि वो रोड क्रॉस कर ले, पर जैसे ही हम उसके करीब पहुंचेंगे वो बीच रोड में रुक गया। मैंने भी बाइक रोक दी और बोलने लगा, बाबा क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में रॉकी बोला, भाई कुछ बहुत गड़बड़ है, तू बाइक घुमा ले। पर डर के मारे मेरे हाथ जम चुके थे, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। तो रॉकी ने पीछे से बाइक पे उठा और अपने हाथ लाके आगे बाइक का हॉर्न बजा दिया। जैसे ही उसने हॉर्न बजाया, वो आदमी हमारी तरफ घूमा। जैसे ही हमारी नज़र उसके चेहरे पे पड़ी तो हम दोनों बुरी तरीके से चीख गए। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थी, चेहरा दूध जैसा सफ़ेद था। अजीब तरीके से मुस्कुराता हुआ हमारी ओर बढ़ने लगा। उसे हमारी ओर आता देख रॉकी बुरी तरह चिल्लाया, मुझे हिलाते हुए बोला, करण भाग जल्दी, बाइक भगा, नहीं तो आज हम गए। मैं उसकी आवाज़ सुन के होश में आया। मैंने देखा कि
भगवान आज बचा लो। फुल स्पीड में बाइक उसकी तरफ दौड़ा दी। जैसे ही बाइक उसके पास पहुंची, हम दोनों ने आंखें बंद कर ली। 2 सेकंड बाद आंख खुली तो देखा कि बाइक तो आगे निकल चुकी है। पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। हमने उस समय कुछ भी नहीं सोचा, सीधे हम घर पे पहुँचे, बाइक को लगाया, गेट खोला और बिना किसी को बताए चुपचाप सो गए। दूसरे दिन जब हमारी आँख खुली तो देखा कि सब घर वाले हमें घेर के खड़े हुए हैं, क्योंकि हम दोनों को बहुत तेज़ बुखार था और बुरी तरह से कांप रहे थे। सुबह जब काफ़ी आवाज़ लगाने पर हम दोनों का कोई जवाब नहीं दिया, तब सारे घर वाले हमें देखने अंदर आ गए। हमारी ऐसी हालत देख के घबरा गए। तब मेरे पापा ने मुझसे पूछा, कल रात ऐसा क्या हुआ था कि तुम दोनों की ये हालत हो गई? तब मैंने और रॉकी ने सबको कल रात के पूरे घटना के बारे में बताया। तब मेरे घर वाले घबरा गए और तुरंत पास के हनुमान जी के मंदिर गए। वहाँ पंडित जी को पूरी घटना बताई। तब पंडित जी ने कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने हनुमान जी की पूजा की और पूजा करने के बाद हनुमान जी के चरणों का सिंदूर हमें दे दिया और बबूत दे दी और कहा कि हम दोनों को ये बबूत खिला दो, टीका लगा दो। घर वालों ने ऐसा ही किया। तुरंत मंदिर से आए, उन्होंने हनुमान जी के चरणों का सिंदूर और टीका हमें लगाया, बबूत खिला दी। रात तक हमारा बुखार उतर गया था और डर भी कम हो चुका था। फिर उस रात हम दोनों चैन की नींद सोए और दूसरे दिन जब सब नॉर्मल हो चुका था और आज रात रॉकी जयपुर अपने घर वापस लौट गया था, हमारी लाइफ फिर से हमेशा की तरह आगे बढ़ी। इतने साल हो गए लेकिन इस घटना को आज भी हम कभी नहीं भूले। रॉकी, इस घटना को याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें बताएं, और ऐसा ही कोई किस्सा अगर आपके साथ हुआ हो तो वो भी हमें बताएं। अगर हमें कहानी पसंद आई तो हम उसे अपने चैनल पर शेयर करेंगे। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।